बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और अब यहां 2 और होटलों में दरारें आ गई हैं। रोपवे की तरफ 2 होटल तिरछे हो चुके हैं। रोपवे तक जाने वाले रास्ते में दरअसल स्थित स्नो क्रेस्ट और कॉमेट होटल भी अब भूधसाव के चलते तिरछे होने लगे हैं। दोनों मालिकों ने अपने होटल को खाली करने का काम भी शुरू कर दिया है। होटल्स के सामान को सुरक्षित जगहों पर भी अब शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहीं ऐसे भवनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है जिनमें दरार आई है। ऐसे मकानों की संख्या अब बढ़कर के 782 तक पहुंच चुकी है और लगातार जिस तरीके से भूधसाव के मामले और घरों में दरारें पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं जोशीमठ से, अब और 2 होटल्स इसकी चपेट में आ चुके हैं। 2 और होटल्स की दीवारों में बड़ी और चौड़ी दरारें देखी जा रही है, जिसके बाद से होटल मालिकों की तरफ से खुद ही इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत होटल से तमाम फर्नीचर्स को सबसे पहले हटाने का काम किया गया और सुरक्षित स्थानों पर इस होटल के सामान को पहुंचाया गया, होटल को खाली किया गया। साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जिस तरीके से लोगों से अपील की जा रही थी कि सुरक्षित स्थानों तक जाए, उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एशिया के सबसे बड़े रोपवे में शुमार जोशीमठ औली रोपवे को आप फिलहाल देख सकते हैं। इसमें भी दरारें आई हैं नीचे वाली तरफ इसके बेस में, जिसकी वजह से बंद हो चुका है। लेकिन अब बड़ी खबर क्या, दरअसल 2 ऐसे और होटल्स हैं जिसमें दरारें आई है और अब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे जो ये दोनों होटल्स हैं इनमें नीचे इनके बेस में दरार आई है और एक होटल दूसरे होटल के साथ जल्दी उसकी बिल्डिंग भी लगने वाली है। आगे की ओर मैं अपने कैमरामैन गौरव से कहूंगी कि जरा जल्दी चलिए और फिर हम दिखाएंगे कि देखिए इस होटल में यहाँ पर कितनी मोटी मोटी दरारें आई हुई। तो देखिए ये इस होटल का यहाँ पर बेस है और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी दरारें यहाँ पर आई हुई है और ये दरारें आगे तक है, देखिए ये, और यहाँ से भी इसमें दरारें आ रही है। तो ये होटल कामिज है और देखिए इसके यहाँ पर एग्जैक्ट ये बेस यहाँ पर दरारें आ चुकी है। फिलहाल ये होटल बंद हो चुका है। आगे की ओर हम चलेंगे और एक और ऐसा होटल है जिसमें की दरारें आई है, ये है द स्नो क्रेस्ट होटल। और इस होटल में फिलहाल आपको बाहर तो दरारें नहीं नजर आएगी, लेकिन अगर हम अंदर की ओर चलेंगे तो इस होटल में भी दरारें आई हुई है। अब आपको अंदर की ओर ले चलेंगे हम और दिखाएंगे कि यहाँ पर कहाँ दरारें आई हुई है। लाइव किचन बनाया था हमारे ओनर ने, बहुत अच्छी मेहनत करके, पर सब अस्त व्यस्त हो गया मैम, बहुत बुरा हुआ। तो अभी होटल तो खाली हो चुका है। ये सामान मैं देख रही हूँ कि खिड़कियां विड़कियां पहले से निकाल दी है यहाँ से। नहीं मैम, अब निकाल रहे हैं उनको धीरे धीरे। ऐसा और भी दिखाता हूँ, और भी बहुत जगह दरारें आई हैं। ये कमरों में दरारें यहाँ पर आ चुकी है। ये ताजा है, नया है। कब बना था ये होटल? ये तो रात ही का है, ये ऐसा तो था ही नहीं। अच्छा, अभी का है, रात ही का है। कल परसों देखिए लगातार दरारें यहाँ पर आ रही है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 और होटल क्षतिग्रस्त हुए। यहाँ पर पहले से ऊपर दरारें थी, जैसे कि इनकी तरफ से कहा गया कि ये कल रात को ही दरारें आई है। पर आपको दिखाएंगे ऊपर से तस्वीर। और देखिए ये एक बिल्डिंग है, उसके साथ अब ये जो होटल है लगातार, अब देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आई है। 9 इंच चौड़ाई थी इसकी बिल्डिंग की, दूरी 9 इंच थी। आर पार सब क्लियर होता था। अभी ये बढ़ते बढ़ते टच भी हो गया और अब काफी नीचे तक क्रॉस हो चुका है। देखिए 9 इंच की दूरी थी लेकिन अब टच हो गया। अगर इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचते या फिर हो जाता है कुछ और, तो इसके नीचे आपको नजर आएगी और भी बहुत सारे घर। और इसी के साथ देखिए मेन मार्केट भी यहाँ पर है। तो लगातार इस तरह से होटलों में दरारें आती जा रही है। देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से लोगों को और जागरूक करता है, क्या लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ महिमा सिंह कंवर, जोशीमठ, उत्तराखंड। तो हमारी सहयोगी महिमा ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है और वहां के हालातों के बारे में बता रही है। तो देखिए जोशीमठ में पड़ी दरारों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और ये दरारें अब जोशीमठ से 5 किलोमीटर दूर सेलंग गांव तक पहुंच गई है। सेलंग गांव का हाल जानने के लिए भारत 24 की टीम जा पहुंची सेलंग गांव, जहां तबाही की शुरुआत हो चुकी है। हर घर पर हर रास्ते में दरार आ रखी, कहीं जाने का चलने का रास्ता ही नहीं है। हमारे घर में तो पूरी दरार है। बच्चे कहाँ जाएंगे, हम बूढ़े ने तो अपने दिन काट दिया। एनटीपीसी की प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे दरारें आ रही हैं। ये रात को ब्लास्टिंग करते हैं नीचे। जोशीमठ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है सेलंग गांव और हम यहां पर पहुंचे। अब देखिए यहां पर लगभग जितने भी घर हैं सभी में आपको इतनी मोटी मोटी दरारें नजर आएगी। देखिए यहां पर ये बेस है इस घर का और आप नीचे तक देखेंगे तो पूरा दरारों से भरा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर मोटी मोटी दरारें और घर जो है आगे को मतलब नीचे वाली तरफ को शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ लोग आसपास के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सभी मकानों में यहाँ पर दरारें। ये किसका घर है?
ये घर आप लोगों का ही है? हम बूढ़े ने तो अपने दिन काट दिया है। अब पीछे वाले कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चों का नाते पोते का क्या होगा हमारा? कहाँ स्कूल जाए, कहाँ हॉस्पिटल जाएंगे, क्या करेंगे? स्कूल भी हमारे यहाँ बहुत दूर पड़ती है। कितना दूर है स्कूल यहाँ से? जोशीमठ में है? हाँ, जोशीमठ 5 किलोमीटर। हाँ, तो मैं अभी नीचे से आई थी तो बड़ी संकरी सड़क है, फिर पैदल जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? हाँ, हमारे बच्चे पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। बारिश होती, बर्फ पड़ता, हमको इतनी परेशानी हो रही है। किस वजह से यहाँ पर दरारें आ रही है? प्रोजेक्ट कौन सा है? ये सिर्फ एनटीपीसी की प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे दरारें आ रही है। ये रात को ब्लास्टिंग करते हैं, नीचे ब्लास्ट होती है इनकी, रात को बहुत ज्यादा ब्लास्ट होती है। हमारे मकानों पे काफी दरारें आ चुकी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और अभी यहाँ पे ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर, आप सभी के घर पे दरारें आई हुई हैं? सभी के? देख लो, सारे मकानों को दे लो आप, अंदर से भी दरारें आ रखी है। सारी एनटीपीसी की ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे दरारें पड़ चुकी है। भूदशा के कारण सेलंग गाँव में दरारें आ चुकी है और हमारे घर में भी दरारें आ चुकी है। हमारे स्कूल में भी हमारी इच्छा है पढ़ने की, पर स्कूल खुलेगी कैसी? मेरी मोदी जी से निवेदन है कि यहाँ आके एक बार चेक कर ले। हमारे गाँव के नीचे से 8 सुरंगें जा रही हैं जो ये एनटीपीसी के थ्रू है, और दिन रात टीबीएम स्टार्ट है। और जब भी ब्लास्ट होता है तो हमारे गाँव में पूरा कंपनी स्टार्ट होती है, घर घुर हिल जाते हैं। इस कारण पूरे घरों पे दरारें आ चुकी है हमारे गांव में। सेलंग गांव के ये हालात हुए हैं एनटीपीसी की सुरंग से। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1 दशक पहले जब एनटीपीसी ने इलाके में सुरंग खोदना शुरू की थी, लोगों ने इसका विरोध किया था, जिस पर एनटीपीसी ने एक निजी कंपनी के माध्यम से घरों का बीमा करवाया। ये 2009 में एनटीपीसी ने हमारे साथ एक बॉन्ड साइन किया था कि इनकी कंपनी के द्वारा अगर किसी गांव के मकान को कोई क्षतिग्रस्त होगी तो उसकी पूर्ति करेगी। पर जो उसके बाद काफी मकानों में दरारें आई, न ही एनटीपीसी के कोई अधिकारी यहाँ पे देखने को आया और न ही उसके अलावा कोई कार्यवाही हुई। और ये बॉन्ड इन्होंने पकड़ाए हैं सारे गाँव को। लेकिन अब जब मकानों में दरारें आ रही हैं तो एनटीपीसी मकान मालिकों को मुआवजा देने से बच रहा है। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ से आपको वो सुरंग नजर आएगी जिसकी वजह से ये सब हुआ। और यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि ऐसी एक नहीं बल्कि कई सुरंगें यहाँ पर बनाई गई। तो देखिए ये सुरंग यहाँ पर एक, ऐसी और भी सुरंगें कई यहाँ पर है 7 से 8। और ये भी कहा जा रहा है कि इन सुरंगों के अंदर लगभग 20 से 25 यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। और एक बड़ा पहाड़ यहाँ पर सामने आपको नजर आ रहा है। इस पहाड़ के अंदर चूंकि बहुत सारी सुरंगें हैं, कमरे हैं, जिसकी वजह से ब्लास्टिंग कई बार हुई। ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों में दरारें आ गई। बॉन्ड साइन किया गया, बॉन्ड साइन करने के बावजूद भी लोगों के साथ धोखा हुआ और जो वादा एनटीपीसी की तरफ से किया गया था वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। अब सामने है तस्वीर त्राही की और आपने देखा कि लोग यहाँ पर बेघर होने को मजबूर है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में महिमा सिंह कंवर, जोशीमठ, उत्तराखंड। और इस पर अधिक जानकारी के साथ महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, क्योंकि आपने सेलंग गांव जाकर भी और वहां का भी ब्यौरा लिया कि किस तरीके से लोगों के घरों में दरारें अभी से पड़नी शुरू हो चुकी है। एनटीपीसी की तरफ से कहा भी गया था कि अगर हमारी ब्लास्टिंग की वजह से किसी प्रकार से आपके घरों को क्षति पहुंचती है तो उसका खामियाजा आपको भुगतने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी भरपाई हमारी तरफ से की जाएगी। लेकिन एनटीपीसी ने तो साफ इससे पहले ही स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह कह दिया था कि हमारी ब्लास्टिंग के कारण कोई दरारें नहीं पड़ी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहा कुछ और था लेकिन रियलिटी कुछ और निकलकर सामने। और रियलिटी आपने भी देख ली, भारत 24 के दर्शकों ने भी देख ली। जो रिपोर्ट इस वक्त हमने दिखाई सेलंग गांव में, आपने वो बड़ी सुरंग दिखी होगी, कम से कम 4 फीट उसका डायमीटर होगा। उसके अलावा आप देखिए कितना बड़ा था। और इसी तरह की सुरंगें एक नहीं बल्कि 7-8 सुरंगें वहां पर है। और इन 7-8 सुरंगों के अंदर आप सोचिए 25 कमरे, एक पहाड़ के अंदर आप पहाड़ को खोखला कर रहे हैं, उसके अंदर आप घर मकान बना, माफ कीजिएगा, कमरे बना रहे हैं, इसके अलावा सुरंगें आप बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि पर एक छोटे से बच्चे की तरफ से अपील की गई, प्रधानमंत्री से और राज्य सरकार से अपील की गई कि हमारी पढ़ाई में इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं। आप सोचिए बच्चों के स्कूलों में भी दरारें आ चुकी है, जिसकी वजह से अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब लोगों के घर
टूटते जा रही हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और ये ना सिर्फ जोशीमठ, जबकि आपने देखा होगा कि जोशीमठ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर सेलंग, वहां की ऐसी तस्वीरें, और उससे आप 7-8 किलोमीटर और आगे जाएंगे वहां पर हेलंग, इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी। और अभी कल ही हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम लगातार जारी है और छुप छुपाकर वो काम लगातार हो रहा है। दोपहर के समय तो काम नहीं होता, लेकिन ये अपडेट है कि रात के समय वो काम होता है। वहां पर जब मजदूरों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले काम बंद हुआ था, लेकिन सेलंग के लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने बताया सिर्फ 2 दिन पहले इसका काम बंद हुआ था। तो लगातार इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब एक तरफ पहाड़ लगातार टूट रहे हैं, उसके बावजूद भी इन प्रोजेक्ट्स का काम क्यों नहीं रोका जा रहा? बिल्कुल, क्या और ये कहीं ना कहीं जो नजरअंदाज से किया गया है उसका खामियाजा वहां के स्थानीय लोग महिमा भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल यही है प्रशासन का, अब यहाँ पे क्या जवाब होगा, क्या रुख होगा, क्योंकि इस वक्त प्रशासन कटघरे में है। अब ये देखना होगा कि क्या मुआवजा, जो कि मरहम का एक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था होती है वो आखिर किस तरीके से होती है। सुरभि।